अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे। आज हमारा बेसिकली इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है। आई ऑलमोस्ट मिस्ड वन लेक्चर जो कि टेरेसिंग के ऊपर है और मैं ऑब्वियसली वो उसको जो है वो नहीं उसके बारे में बता सकूँगा। रीज़न बीइंग कि एकदम से एग्ज़ाम आया है और मैं वैसे तो ख़ैर मैं उस लेक्चर को जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा, सही है? आप लोगों के लिए। लेकिन ऑब्वियसली चूँकि एग्ज़ाम शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो दैट लेक्चर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम, ठीक है? तो वो वैसे ही वो लेक्चर होगा। तो आज जुमेरात का दिन है जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वाली, तो होपफुली कि ये मैं शायद संडे या मंडे को ही मैं अपलोड कर सकूं, क्योंकि मेरा जो घर जहाँ पे है वहाँ पे सिग्नल इतने अच्छे नहीं आते, तो अपलोड तो वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो मुझे जो है वो हो सकता है कि इसको अपलोड करते हुए इतवार का दिन या सोमवार का दिन आ जाए, तो इतवार और सोमवार के बाद मैं लेक्चर कोई दूसरा जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो फिर उस वजह से जो है ना वो लेक्चर आप नहीं डाल सकते। लेकिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको अपलोड लाजमी करूँगा, ताकि आपने कभी इंटरव्यूज़ के अंदर कोई बात पूछी पूछी हो या किसी कोई कोई एग्जामिनर जो है ना कोई बात ऐसी पूछ ले इंटरव्यूज़ के अंदर आपकी जॉब्स वगैरह में, तो आपको जो है ना इंटरव्यू के अंदर आपको शर्मिंदगी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, एनीवे जो आज का लास्ट लेक्चर है, आई विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। इसमें कोई डिटेल जो है ना नहीं डालूंगा। मैं सिंपल कोशिश करूंगा कि 2 या मैक्सिमम 3 पार्ट्स में इसको एंड करूं। ठीक है, और कोई लंबी बात नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे और ट्राई करूंगा कि वही चीज़ें जो है ना जो आपको बताऊं कि जो आपको ऑलरेडी पता हो। ठीक है, सिर्फ उनका थोड़ा जो है ना रुख मोड़ूंगा टूवर्ड्स मोर जो इंजीनियरिंग स्टफ है उस तरफ। ठीक है, तो इसमें जो हमें पढ़ना है आज वो है इरोजन, विंड इरोजन एंड कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि विंड इरोजन क्या होती है और उसको जो है वो कंट्रोल कैसे किया जाता है। अच्छा, मैं मेरी इसमें ना एक आदत है कि मैं एक बड़ी पहले एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ इसके अंदर चीज़ को समझाने के लिए, और फिर उसके ऊपर जो है पहले 3-4 स्लाइड जो है ना वो मैं उसी में जो है ना रगड़े जाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि शायद 31 स्लाइड्स हैं इस पूरे की पूरी जो है ना लेक्चर की, लेकिन वो 31 की 31 स्लाइड नहीं पढ़ाने वाली। स्लाइड जो पढ़ाने वाली हैं वो 5, 6, 7, 8 ही हैं बस। ठीक है, तो हम उसी जो है ना उसी को जो है ना वो एग्जाम में शामिल करेंगे। तो प्रोसेस इस तरीके से है कि जब भी हमने विंड इरोजन के बारे में जो है स्टडी करना होता है ना, तो मैं एक डायग्राम बनाता होता हूँ हमेशा, और वो डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों की फैसिलिटी के लिए। देखो, सपोज करो कि जी ये कोई है आपके पास जो है ना वो एक 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 सरफेस ऑफ द अर्थ है। ठीक है ना, अब ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये हमें पता है इस बात का कि इसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स जो है ना वो लाजमी होंगे। ठीक है, सारी बात है कि ज़मीन के ऊपर जो है थोड़ी बहुत जो है वो ऐसे पार्टिकल लाजमी होंगे जो कि सॉइल के होते हैं। ठीक है, तो मैंने वो पार्टिकल इसके ऊपर जो है ना वो बना दिए। ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। आप सबको पता है कि ज़मीन के ऊपर सॉइल पार्टिकल जो है ना उनका होना कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, आप सब लोगों को पता है कि वो होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है आपके पास सॉइल पार्टिकल जो है ना वो आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन सॉइल पार्टिकल्स का जो है ना वो काम क्या होता है? इन साल अब जब हवा चलती है ना, जब ये विंड ब्लो करती है, तो जब भी विंड जो है वो ब्लो करती है, अब मैं विंड ब्लो करने के लिए कौन सा जो है ना वो एरो यूज़ करूं? मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है। जब भी अब विंड चलती है, हवा चलती है जब भी कभी, तो नहीं ये ठीक नहीं है यार, दिस लुक्स वेरी ऑकवर्ड। यही सही है। ठीक है, जब भी कभी हवा चलती है तो करती क्या है वो हवा जो है चल, वैसे तो खैर हमें सबको पता है कि जनरली हमारी असम्पशन ये होती है कि असम्पशन क्या होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हवा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, और जनरली होता भी यही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के अंदर चलना विंड को की जो इरोजन का प्रोसेस है उसको स्ट्रेट लाइन में चलना जो है ना वो उससे विंड उस विंड से जो है इरोजन कॉज नहीं होती है। ठीक है ना, इफ विंड
if wind occurs in a straight line, या इफ मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर एक जो विंड है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चले, या विंड फॉलोज, इफ विंड पार्टिकल्स, ऐसे बोल लो इसको भी, वो बेहतर है, इफ wind follows a straight line, there will not be any erosion. कि अगर विंड जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे तो कोई इरोजन का जो है ना सवाल ही पैदा नहीं होता. इरोजन के लिए जो है वो क्या नेसेसरी है? फॉर इरोजन it is necessary that soil particles be mixed with the air, या विंड कह लो. हमेशा ज़रूरी है, अगर विंड ने जो है वो विंड ने सॉइल को इरोड करना है तो हमेशा पहले सॉइल पार्टिकल को विंड के साथ मिक्स होना पड़ेगा. ठीक है, और मिक्सिंग जो है वो बगैर टर्बुलेंस के नहीं होती. देयर विल बी नो मिक्सिंग इफ देयर इज नो टर्बुलेंस. कि टर्बुलेंस जो है उसके बगैर मिक्सिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता. सही है. अब वो जो मिक्सिंग है वो कैसे होती है? ज़ाहिर बात है, जब विंड उड़ती है ना, जब भी विंड चलती है तो उसके साथ में धूल उड़ती है. वो अब धूल क्यों उड़ती है? अगर विंड स्ट्रेट लाइन में चले, हमने भी पढ़ा कि अगर विंड स्ट्रेट लाइन में चले जी, फिर तो इरोजन जो है ना वो नहीं कर सकती. तो फिर भाई विंड जो चलती स्ट्रेट लाइन में है और फिर भी जो है ना इरोजन तो होती है. तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जो सरफेस होता है ना ज़मीन का, जो ज़मीन का सरफेस होता है ना वो होता है इर्रेगुलर. ठीक है ना. जो सरफेस ऑफ दिस अर्थ होती है ना वो होता है इर्रेगुलर सा सरफेस होता है ज़मीन का. ठीक है. हम सबको पता है कि ज़मीन जो है ना खुरदरी, उसका सरफेस जो होता है ना वो इर्रेगुलर सा होता है. हमें सबको पता है इस बात का. मतलब कोई नेचुरली अकरिंग जो है ना वो सरफेस देख लो ज़मीन का, स्ट्रेट नहीं होता है अनलेस कि उसको इंसानों ने स्ट्रेट ना किया हो. जो ज़मीन का सरफेस होता है वो हमेशा रफ सा होता है. अब होता क्या है कि जब विंड के पार्टिकल्स जो है ना वो आते हैं ना ज़मीन के बिल्कुल पास, ठीक है, वो इस इर्रेगुलरिटी की वजह से जो है उसके अंदर क्या होता है, वो टर्बुलेंस आ जाती है. ठीक है. जब ज़मीन के वो पार्टिकल जो कि विंड के वो पार्टिकल, एयर के वो पार्टिकल जो कि ज़मीन के बिल्कुल साथ ब्लो कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द इर्रेगुलर सर्फेस ऑफ द अर्थ देयर अकर्स अ टर्बुलेंस. ठीक है. उस इर्रेगुलरिटी की वजह से जो कि सरफेस के ऊपर है वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे टर्बुलेंस आएगी. सही है. तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि ड्यू टू irregular nature of the surface of the earth, the particle of air near the surface of earth, particle of air near the surface of earth will experience turbulence in them. ठीक है ना. और वो जो turbulence है that results in the mixing of soil particles with the air. ठीक है. उस turbulence की वजह से जो है वो जो विंड है वो इन सॉइल पार्टिकल्स को अपने अंदर मिक्स करेगी, अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करेगी, अपने अंदर मिक्स करेगी. ठीक है ना. तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ दैट टर्बुलेंस द एयर पार्टिकल्स will mix the soil particles in them. समझ गए इस बात को? बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि वो उसको फिर मिक्स कर लेंगे साथ में, और फिर जब विंड अब ब्लो करेगी तो क्या होगा कि वो अपने साथ ही जो है ना सॉइल पार्टिकल्स को लेके उड़ जाएगी. ठीक है. तो पहला जो 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 स्टेप था वो क्या था कि टर्बुलेंस आया, फिर इसको मिक्स किया. अब जब हवा चलती है
अब वो जो विंड है जब वो चली है तो वो अब जो हवा क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं ये, अब जो विंड ब्लो करेगी वो क्या होगी, अपने साथ जो है इन पार्टिकल्स को जो एयर ने जो है मिक्स किया हुआ है, अब वो विंड लेके जो है अपने साथ में उड़ जाएगी। ठीक है, वो पार्टिकल अपने साथ में जो है ना वो एयर लेके उड़ जाएगी। सही हो गया, उन पार्टिकल्स को एयर ने साथ लिया और वो उड़ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि वो हमेशा के लिए हवा के साथ ही जो है ना वो मिक्स हो जाएंगे, वो उनके साथ ही रहेंगे, वो वापस ज़मीन पे नहीं आएंगे, इतने हल्के होते हैं वो। उन्हें हम बोलते हैं कि ये हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक हो गया कि वो एयर के पार्टिकल जो कि हमेशा वो सॉइल के पार्टिकल जो कि हमेशा जो है ना वो विंड के साथ ही जो है ना वो मिक्स होकर उड़ जाएं, उन्हें आप क्या बोलते हो, उन्हें बोलते हो आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, और कुछ क्या करेंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे कि जो थोड़ी देर के लिए तो हवा के साथ सस्पेंड रहेंगे लेकिन बाद में फिर जो है ना नीचे आ जाएंगे। ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि थोड़ी देर तक हवा के साथ सस्पेंड रहेंगे, लेकिन जब जो है ना वो विंड ब्लो करना थोड़ी कम होगी तो वो वापस ज़मीन पे आ जाएंगे। इन्हें हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये है सॉल्टेशन। ठीक है, याद रखिए ये बात। ओहो यार, ये मैं ख़राब ना कर बैठूँ यार। ठीक है, वो वापस आ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सॉल्टेशन। इसे हम क्या बोलते हैं जी, इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये है सॉल्टेशन। ठीक है, वो पार्टिकल जो कि विंड के साथ सस्पेंडेड तो रहें लेकिन हमेशा के लिए ना रहें, थोड़ी देर के लिए रहें। सही है, तो वो क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सस्पेंड सॉल्टेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। कुछ पार्टिकल जो है ना वो इतने भारी होते हैं कि विंड उनको जो है वो उठा ही नहीं सकती। जैसे ये बड़े बड़े पार्टिकल में रखे हुए, इनको उठा ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के साथ साथ जो है ना वो मूव करते रहते हैं। विंड आती है, सरफेस के साथ साथ मूव करते रहते हैं। ठीक है, विंड आएगी तो ये सरफेस के साथ थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करके आगे चले जाएंगे, लेकिन ये हवा इनको, ये भारी होते हैं तो हवा इनको उठा नहीं सकती। तो इससे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि जी दिस इज क्रीप। CREEP, क्रीप। क्रीप क्या होती है, क्रीप जो है इसे बोलते हो आप कि जब पार्टिकल बहुत हैवी हो और एयर उनको जो है उठा ना सके और वो सरफेस के साथ साथ वो मूव करें, दैट इज कॉल्ड क्रीप। ठीक है, क्रीप ऐसे भी जो है रिड़ने को बोलते हैं बेसिकली, हम पंजाबी में बात करूँ मैं तो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तीन जो है ना तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो कि इस फॉर्म में होते हैं। अब क्रीप को और सॉल्टेशन को समझना तो आसान है। ठीक है, ये समझ भी आती है कि जी वो पार्टिकल जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएं, बाद में जब हवा जो है हल्की जो है ना हो और ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएं, वो सॉल्टेशन है। सस्पेंडेड पार्टिकल जो है ना ये क्या होते हैं, आपने कभी इनको एक्सपीरियंस किया? हाँ जी, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है? जब हम कभी बाइक के ऊपर बैठे, हेलमेट ना पहना हुआ हो, जो कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं पहनते। ठीक है, लाजमी पहना करो हेलमेट को। जब भी आप चलो ना और किसी जो है ना जगह से आप गुजरो, तो आप देखोगे कि आपके जो बाल हैं उनके अंदर मिट्टी के कुछ ना कुछ पार्टिकल जो है ना फंसे हुए होंगे। बाइक चलाओ, सही है, कुछ ना कुछ पार्टिकल जो है मिट्टी के फंसे हुए होंगे आपके बालों में। वो कौन से पार्टिकल है? वो पार्टिकल है जो कि एयर के साथ जो है ना सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, और जब भी हम गुजरते हैं एयर के बीच में से तेज़ी के साथ, तो वो हमारे ऊपर जो है ना लग जाते हैं आगे। सही है, तो जो हवा में जो धूल मिट्टी है ना, वो बेसिकली ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाते हैं हवा के साथ। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात? अच्छा, अब ये बात अगर क्लियर है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने इसको जो है ना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया, सिंपल सिंपल रखा है। तो इसकी जो पहली जो 3-4 स्लाइड है ना वो इसी के ऊपर ही है। देखो, इसमें स्लाइड नंबर जो है ना ये यहाँ से शुरू होता है कि विंड क्या प्रोसेस है। जी, विंड ओरिजिन जो है ना प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे सॉइल पार्टिकल शिफ्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द विंड पावर। ठीक है, कि विंड की पावर की वजह से जो है ना वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है ना वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इसमें यही लिखे हुए हैं। स्लाइड नंबर 3 होगी, 4 आपने नहीं करनी है, 5th नहीं करनी है आपने, बस वो फोटो दिखाई हुई है इसके अंदर कि कैसे जो है ना विंड जो है इरोड करती है
सिक्स्थ में जो है वो बताया हुआ कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स कौन से होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ जो है 0.1 मिलीमीटर से कम हो। सॉल्टेशन फेज़ में कौन से पार्टिकल जाते हैं जिनका साइज़ 0.1 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक हो। और जो लार्ज सरफेस क्रीप होते हैं वो कौन से होते हैं, वो पार्टिकल हैं जो कि 0.5 से लेकर 2 मिलीमीटर तक साइज़ के होते हैं। वो हवा नहीं उड़ा सकती और वो जनरली जो है ना वो क्या होते हैं कि ज़मीन के साथ साथ ही जो है ना वो मूव करते हैं, वो क्रीप करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी डायग्राम है ये ट्रांसपोर्टेशन को। देखो ये सॉल्टेशन है कि उड़ा ये पार्टिकल और इधर आके बैठ गया। ये क्या है, पार्टिकल रिड़ता रहा है साथ साथ जो है ना वो ज़मीन के करीब है, और जो हवा के अंदर रह गए हैं वो क्या है, सस्पेंडेड फॉर्म में। दे आर कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक हो गया। अब आगे जो है ना वो मैकेनिक्स हैं विंड टर्बाइन के, हम इनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में वो सेकंड पार्ट होगा और थर्ड में इसको जो है ना ख़त्म करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।